प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन रेणुका जी तीर्थ में गायत्री आश्रम के संचालक व महामंडलेश्वर स्वामी दयानंद भारती ने प्रदेश सरकार से सुरक्षा की मांग की है। महामंडलेश्वर ने शनिवार को इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह सचिव, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सिरमौर को एक पत्र लिखकर सरकारी सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। स्वामी दयानंद भारती ने कहा कि दशनाम जूना अखाड़ा वाराणसी द्वारा उन्हें हिमाचल से महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया है। हिमाचल प्रदेश के वह पहले व एकमात्र महामंडलेश्वर नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत सम्मेलन, अखाड़ों, समागम, सत्संग व धार्मिक मंच सहित कुंभ आदि में आना जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त वह विश्व हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश संरक्षक व राष्ट्रीय धर्मगुरु और श्री महंत के पद की जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सरकारी तौर पर सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि उन्हें अपने दायित्वों को निभाने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने मुख्यमंत्री, गृह सचिव और जिला प्रशासन से सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। वहीं क्षेत्र के साधु संतों और स्थानीय लोगों ने भी महामंडलेश्वर को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग उठाई है। चुना अखाड़े ने मेरे को महामंडलेश्वर की पदवी से सम्मानित किया। फिर जो है संन्यास मंडल की बाद में, उसके बाद चलो वहाँ तो मैं था, उसके बाद फिर उन्होंने राष्ट्रीय धर्मगुरु की पदवी से सम्मानित किया। फिर विश्व हिंदू युवा वाहिनी का हिमाचल प्रदेश का संरक्षक मुझे नियुक्त किया। अब पहले मैं हिमाचल मंडल का श्री महंत तो था ही, तो ये मैं सारी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ। और यहाँ भी देखो कि मैंने रेणुका में भी धर्म के लिए मैं बहुत कुछ संघर्ष किया और अब भी संघर्षरत हूँ कि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमको पदवी मिलती है। तो इसलिए हमने भारत सरकार से कई बार लिखित रूप में भेजा कि हमें सुरक्षा प्रदान करें। हमें सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो हमारी अवस्था इस वक्त में 72-73 साल की हो गई है। दूसरे में बात यह है कि अखाड़े में भी प्रतिस्पर्धा होती है कि वही एक छोटे से राज्य से इतनी बड़ी पदवी पर बिठा दिए, तो अखाड़े में भी प्रतिस्पर्धा होती है। और मैंने जब सबसे बड़ी बात है कि मैं जब अभी कुंभ में गया तो मैंने स्वयं महसूस किया कि मेरे पूरे अखाड़े को मेरी सुरक्षा में रहना पड़ा। जितने भी वहाँ महामंडलेश्वर, यहाँ तक कि श्री महंत भी, उनके पास भी सुरक्षा थी। बल्कि हमारे सभापति हिमाचल से ही है, बल्कि उन्होंने फिर कहा, बोलो महाराज आप चिंता ना करो, हम आपको यहाँ किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेंगे, सरकार से हम बाद में बात करेंगे। परंतु उन्होंने खेद व्यक्त किया, भाई है तो बड़ी खेद की बात कि हमने लिख के भी दिया, उन्होंने भी वहाँ लिख के दे दिया था कि भाई सरकार सुरक्षा प्रदान करे। तो फिर मेरे को वहाँ पर उनको उसमें होटल में बुकिंग करना पड़ा कमरा, जो मैंने महसूस किया, वहाँ पर परेशानियाँ महसूस करी। इसलिए मुझे अपना अधूराई काम छोड़ करके एक ही शाही करनी पड़ी, नहीं तो मैंने 12 की और 14 की दोनों स्नान करने थे। इस असुरक्षा की वजह से मुझे अपना अधूरा कार्यक्रम छोड़ करके एक शाही करके पूरी करके वापस आना पड़ा। क्या हिमाचल में और भी किसी को सुरक्षा मिली है, किसी संत को या महामंडलेश्वर को? हिमाचल में तो मंडलेश्वर तो एक था, वो कर दिया, फिर बाकी तो महामंडलेश्वर तो मैं ही हूँ जी। और बाकी एक अब देखो कंडा घाट में जो कोई वो भी नहीं है, उस मंडलेश्वर भी नहीं है, कोई श्री महंत भी नहीं है, फिर भी सुरक्षा दी हुई है। अदर स्टेट की अगर बात करें और राज्यों की, और राज्यों में तो सबको है। हरियाणा में सुरक्षा है, यूपी में उत्तरांचल में सुरक्षा है, यूपी में सुरक्षा है। जितने भी महामंडलेश्वर वहाँ के थे, उनके साथ तो महामंडलेश्वरों के साथ 4 सुरक्षा कर्मी थे। आपका अखाड़ा कौन सा है जी, क्या नाम है अखाड़े का? हमारा अखाड़ा श्री पंच जूना अखाड़ा। योगी सरकार के उत्तराखंड में है जी, वहाँ पर सुरक्षा थी। हाँ, सब वहाँ तो होनी है। उनने तो कुंभ में भी यूपी में यहाँ तक किया कि प्रयागराज कुंभ में उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, योगी राज ने तो ये किया कि भाई टेंट भी मुफ्त लगा रखे थे। सर, आपने सरकार से मांग की है सुरक्षा के लिए, और सरकार की तरफ से क्या कोई आपको जवाब मिला है अभी तक? अभी तक मेरे को कोई सरकार का कोई जवाब भी नहीं मिला। सुरक्षा तो चलो दूर रही, कम से कम इतना तो बताते भाई नहीं मिलती नहीं है तो किस लिए नहीं मिलती। आपने ये सरकार से कब दरख्वास्त की थी कि आपको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए? एक महीना एक महीना पहले मैंने क्या कितने बार कर दी हमने, इन्हें 3-4 बार लिखित प्रमाण पत्र आपके पास? हाँ, सारे लिखित प्रकार अभी हमने दिखाए तो है।
क्योंकि महात्मा जी एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने कभी आप एक राष्ट्र स्तर की आपके पास उपाधि है, उसको लेकर कभी आपको सरकार ने ऑनर किया, कभी सम्मान किया, कुछ आपको ऐसा विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया? कभी नहीं जी। ये भी एक बड़ी खेत की बात है कि गौरव होना चाहिए सरकार को। भाई जब हमने सरकार के लिए, सारे संतों ने, हम सरकार के, बीजेपी सरकार को समर्पित है, इसीलिए तो हम रोष आता है अपने आप, भाई जिसके लिए हम समर्पित है। और मैंने तो ये कि जब पहले राम मंदिर तोड़ा था, ये गुमज तोड़ी थी, उस वक्त मेरी ब्रांच के 3 साधु शहीद हुए, पांवटे से मेरे को वापस कर दिया था। बोलो महाराज यदि कर्नल ही चले जाए, मैं उस वक्त विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष था, तो मेरे को वहाँ जाने नहीं दिया। बोलो हम जाएंगे महाराज, आपको यदि आप हमारे, हम आपको तो यहाँ से मुख्य मान, जबकि मैं उस वक्त कोई पदवी नहीं थी, फिर भी साधु मेरे को इज्जत करते थे। बोलो आप तो हमारे ब्रह्म ऋषि है यहाँ के, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, हम जाएंगे। और वहाँ गए और वो शहीद हो गए। तो देखो हमने कुर्बानी की है इस सरकार के लिए। तो हमारा मतलब ये है कि भाई देखो, जब तक कोई चुनाव आते हैं तब तो संत महात्मा का सहारा होता है, और जब गद्दी पर बैठ जाते हैं तो आज तक हिमाचल सरकार ने तो मेरे को कभी ये नहीं पूछा। भाई हमको गौरव है कि हमारे हिमाचल से आप एक इतने बड़े महामंडलेश्वर बने हैं, तो किसी भी सरकारी सभा में या किसी इसमें, यहाँ तक कि हमारे कोई सर्टिफिकेट है मेरे पास हिमाचल पुलिस, सिरमौर पुलिस राजगुरु का, फिर भी ये अनभिज्ञ, इतना तो पुलिस भी कर सकती थी, अब एसपी भी कर सकता है अपनी तरफ। महात्मा जी आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि आप एक संत समाज के प्रतिनिधि हैं, बावजूद उसके आपका जो है सामाजिक सरोकार भी बहुत रहा है, और सुना है लॉकडाउन में भी आपकी बड़ी विशेष भूमिका रही है। क्या क्या आपने कार्य किए थे लॉकडाउन के दौरान? सरकार की किस तरह से आपने मदद करी थी? देखो लॉकडाउन में सरकार की तो हमने ये है कि मैं सरकार को कुछ धनराशि देना चाहता था राजकोष में, तो मेरे को यहाँ पर तहसीलदार साहब ने, बेचारे ने मेरे को बहुत बढ़िया ये दिया गाइड कि भाई वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता, आगे से लोग कैसे कर्मचारी होते हैं, इसलिए आप जो है स्वयं जितना पैसा खर्च करना चाहते हैं आप राशन खरीदो और स्वयं आप लोगों में बांटे। तो मैंने स्वयं फिर 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का राशन हमने लिया, 1.5 लाख रुपए का राशन लिया, और हम उसको 6 पंचायतों में हमने वितरण किया। ठीक अपने आप मैंने 6 पंचायतों को, और यहाँ पर हमने ये एक वो बना दिया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसके लिए 2 कमरे तो बना के दे दिए, और अब मैंने ऊपर का पूरा ही हॉल उनको दे दिया। भाई जितना भी आप उसके अंदर लोगों को बेड कुछ भी आप इसके अंदर कीजिए, और मैं आपको ये पूरा बना करके दे दिया है। मेरा नाम नागा बाबा हरीश गिरी है। मैं 1986 से जूना अखड़ा का नागा साधु हूँ। दयानंद भारती जी महामंडलेश्वर है हिमाचल प्रदेश रेणुका जी में, उनको मैं ठीक से जानता हूँ और मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। मेरा भारत सरकार से ये पुकार है कि उनको सुरक्षा जरूरी मिलना चाहिए। मैं अपने वाणी को इतने में विराम देता हूँ। ठीक है। जिला सिरमौर श्री रेणुका जी हिमाचल प्रदेश से महामंडलेश्वर स्वामी दयानंद भारती एकमात्र पूरे हिमाचल से महामंडलेश्वर हैं जिन्होंने कि सरकार को कई बार सुरक्षा के लिए लिखा, लेकिन सरकार ने उनको अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया कराई जाए और रेणुका विकास बोर्ड में उन्हें सदस्य नियुक्त किया जाए। धन्यवाद। सर, सुरक्षा की अगर बात करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, किस तरह की दिक्कत आती है बिना सुरक्षा के? बिना सुरक्षा के अब जैसे महाराज जी कुंभ में गए थे तो वहाँ हर एक महामंडलेश्वर के पास सुरक्षा थी, और बिना सुरक्षा के जो है वहाँ पर जो है कैंप में नहीं ठहरने दिया गया। तो इस तरीके की दिक्कतें इनको आती हैं, क्योंकि ये धर्म रक्षा के लिए कई और संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश में भ्रमण करते हैं। अखाड़ों में प्रतिस्पर्धाओं के चलते इनको इस तरीके की दिक्कत आती है, कई मरतबा इनको जो है मारने की धमकी भी मिली है, इसलिए इनको सुरक्षा बहुत जरूरी है। देश में जो संतों को लेकर अभी पीछे महाराष्ट्र में संतों को पीट कर मार डाला गया, उसके चलते इनको सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे को अपने संत की बहुत चिंता है और हमारे पास जो है ये लगभग 80 साल के संत हैं जो कि एक हमारी धरोहर है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी।